वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम लोग को क्या चीज़ में सीएफए में फोकस करना चाहिए। देखो, बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता है कि भैया हम कैसे तैयारी करें, हम खुद से तैयारी कर रहे हैं या हम कोचिंग में ले रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि सीएफए की तैयारी करें कैसे। क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि सीएफए का करिकुलम से पढ़े या स्वेजेस से पढ़े तो वो सारा चीज़ पे तुमको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। लेकिन जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबको, कोई भी जो सीएफए का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है या सीएफए का प्रिपरेशन कर रहा है, या वो लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में, डजेंट मैटर, तुम लोग सबको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है कि कौन कौन सा चीज़ पे तुम लोग को फोकस करना चाहिए अगर तुम लोग सीएफए का एग्जाम पास करना चाहते हो, तो वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो है जिसपे तुम लोग को फोकस करना चाहिए, तुम लोग को समझ आना चाहिए कि वो क्या है, वो होता है अंडरस्टैंड द कमांड वर्ड्स ऑफ एलओएस। देखो, ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोगों को, लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं एंड इसीलिए वो लोग अपना एग्ज़ाम कॉस्ट कर जाते हैं। तो तुमको कमांड वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है। कोई भी अगर तुम चैप्टर खोलोगे, अगर तुम अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो सीएफए का तैयारी, तो कोई भी चैप्टर तुम खोलोगे वो एलओएस 1, एलओएस ए बी सी डी ऐसे करके एलओएस में बटा हुआ होता है। ठीक है, कोई भी चैप्टर तुम्हारा एलओएस में बटा हुआ होता है। अगर तुमको चैप्टर कॉन्कर करना है तो तुमको सारा एलओएस कॉन्कर करना होता है। एलओएस का ये मतलब होता है कि लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट। ठीक है, कि उस जो भी वो लिखा हुआ है सीएफए का बुक में, उससे तुमको क्या सिखाना चाहता है। ठीक है, वो होता है मेन एलओएस का काम। तो तुमको ध्यान रखना है कि एलओएस स्टार्ट किससे है। ठीक है, उसका वर्डिंग किससे स्टार्ट हो रहा है। क्या वो लिखा हुआ है एक्सप्लेन या डिस्क्राइब, या वो लिखा हुआ है कैलकुलेट एंड कंप्यूट, या वो लिखा हुआ है इंटरप्रेट। अब भैया इससे क्या ही मतलब है किससे भी स्टार्ट करें, इससे बहुत मतलब है। क्योंकि अगर तुमको सीएफए लेवल 1 या 2 या कोई भी लेवल पास करना है तो तुमको इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो लोग ने एक्सप्लेन लिखा है ना, तो एक्सप्लेन मतलब ये है कि वो तुमसे उस टॉपिक से, जो भी टॉपिक है उस एलओएस में, उस टॉपिक से तुमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछने का चांसेस उनका बहुत कम है। वो तुमसे सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, तुमसे एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन पूछेंगे, तुमसे डिस्क्राइब का क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, वो तुमसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ये सम बना के बताओ, ये न्यूमेरिकल कैसे होगा, ये कैसे होगा। उसका पूछने का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है। जो एलओएस का कमांड वर्ड होता है ना, वो लोग का ज़्यादा चांसेस होता है कि वो लोग उसी से क्वेश्चन पूछेंगे, ना कि किसी और चीज़ से। तो इसीलिए अगर एलओएस वर्ड का कमांड वर्ड है कैलकुलेट, मतलब कमांड वर्ड मतलब पहला वर्ड जो होता है जिससे वो स्टार्ट हो रहा है, तो अगर वो कैलकुलेट है, इसका ये मतलब है कि वो टॉपिक से तुमको कैलकुलेशन का सम आएगा। ठीक है, या वो टॉपिक से तुमको न्यूमेरिकल सम आएगा। तो इसीलिए तुमको ये चीज़ जानना पहले कि यार कौन सा टॉपिक से क्या आ सकता है, ये चीज़ तुमको एलओएस बताता है, जो कि तुमको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये होता है कि वो लोग फालतू की चीज़ में दिमाग लगाते रहते हैं कि भैया ये टॉपिक में मेरा ये न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है, हम बहुत ट्राई करें, हमको समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। बहुत बार क्या होता है ना कि सीएफए इंस्टीट्यूट तुमको एग्जाम्पल देता है ताकि तुमको समझ आए। वो एग्जाम्पल जो होता है वो सेम एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन तुमको ये देता है कि हाँ ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल से तुमको ताकि समझ आए, अच्छा बेटर तुमको समझ आए, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा बेटर हो। अगर तुम एलओएस ध्यान रखोगे ना, तब तुमको समझ आएगा कि अच्छा ये एग्जाम्पल में उतना ज़्यादा हमको स्ट्रेस देने का ज़रूरत नहीं है जितना हम बाकी चीज़ों में देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा कैलकुलेट कमांड वर्ड नहीं है, मेरा एक्सप्लेन कमांड वर्ड है। तो इसीलिए इससे न्यूमेरिकल आना का चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ड्रास्टिकली कम है चांसेस कि उसके न्यूमेरिकल पूछ लेगा। क्योंकि ये लोग जो कमांड वर्ड देते हैं वही पूछते हैं, उसके ऊपर तुमसे ऊपर नीचे कुछ नहीं पूछते। ठीक है, अगर इंटरप्रेट है तो तुम उसका इंटरप्रिटेशन निकालो कि क्या इंटरप्रिटेशन होता है, ये सारी चीज़ तुमसे पूछेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कमांड वर्ड क्या है एलओएस का, ये तुमको बहुत हेल्प करेगा सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करने के लिए एंड अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एलओएस का क्या कमांड वर्ड है एंड उस हिसाब से प्रिपरेशन करना। देखो, हम लोग को पढ़ना सब कुछ है, मैं यहाँ पे ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ तुमको कि एलओएस एक्सप्लेन है तो तुम न्यूमेरिकल छोड़ दो उसका, नहीं। इसका ये मतलब है कि अगर कोई पार्ट तुमको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, अगर कोई पार्ट ऐसा लग रहा है कि यार एग्जाम्पल क्यों दिया है, हमको समझ नहीं आ रहा है, तो उस सेंस में तुम देख सकते हो कि अच्छा इसका एक्सप्लेन है, इसका एलओएस का कमांड वर्ड, तो मतलब ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है, उसके लिए हमको न्यूमेरिकल दिया है, ना कि ये न्यूमेरिकल हमसे पूछना चाह रहा है एग्जाम में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम्पल्स में या बहुत सारे टॉपिक्स तुमको मिलेगा जो कि देखना तुमको बस एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ रहेगा, वो एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम टॉपिक छोड़ दो, तुमको टॉपिक करना है, लेकिन फिर भी तुमको फोकस करना है कमांड वर्ड क्या है, ताकि तुम्हारा जो स्ट्रेस है ना दिमाग में कि यार भैया इससे न्यूमेरिकल आ गया तो इसे ये आ गया तो उसे वो आ गया, तो इसका स्ट्रेस तुम्हारा कम हो जाएगा। तो ध्यान देना कमांड वर्ड पे कि क्या कमांड वर्ड है, उससे तुमको बहुत हेल्प मिलेगा कि कैसे तुमको प्रिपेयर करना है एंड उस एलओएस में तुमको क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है।
ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, ये कि गिव ईच सब्जेक्ट सेम रिस्पेक्ट। देखो बहुत लोग ये गलती करता है सीएफए में कि वो लोग सारे सब्जेक्ट को सेम रिस्पेक्ट नहीं देता है। 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट को तुमको सेम रिस्पेक्ट देना है। हाँ, एथिक्स को भी, चाहे एथिक्स हो, चाहे क्यूएम हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कॉर्पोरेट इश्यूर हो, तुमको सारे को सेम रिस्पेक्ट देना है। देखो प्रिपरेशन वाइज तुमको ज़्यादा कम टाइम लगेगा, लेकिन तुमको रिस्पेक्ट सेम देना है। रिस्पेक्ट सेम देना है इन द सेंस क्या है कि ऐसा नहीं करना है कि कॉर्पोरेट इश्यूर तो यार आसान है, हम इसको बाद में कर लेंगे, या कॉर्पोरेट इश्यूर तो आसान है, इसका हम एक सब चैप्टर छोड़ देते हैं, हम कर लेंगे। वैसा नहीं करना है। ठीक है, मेरे को पता है कि एफएसए में ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरे को पता है कि क्यूएम में ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना टाइम तुमको कॉर्पोरेट इश्यूर में नहीं लगेगा, लेकिन कॉर्पोरेट इश्यूर को अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि यार हम अच्छे से नहीं करेंगे, हम बस ऐसे ही करके चल जा रहे हैं कि तो इजी सब्जेक्ट है छोड़ो। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है सब्जेक्ट को। हो सकता है कि वही सब्जेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जो कि तुम्हारा खराब हो जाए और तुम्हारा पूरा एग्जाम कॉस्ट कर जाए। तो इसीलिए ट्राई करना ये नहीं करने का कि यार हम इसको छोड़ देते हैं, ये उतना नहीं आने वाला है, इसका वेटेज कम है। ये वेटेज गेम सीएफए में मत खेलना कि एथिक्स का ज़्यादा वेटेज है इसको कर लेते हैं, क्यूएम का ज़्यादा वेटेज है, एफएसए का ज़्यादा वेटेज है, ठीक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का कम वेटेज है तो इसको छोड़ देते हैं। ये सारा चीज़ मत करना। वो जो भी वेटेज है ठीक है उसको रहने दो, तुम रिस्पेक्ट सेम दोगे हर सब्जेक्ट को। ये किसी का भी फॉलो मत करना एडवाइस कि यार कम वेटेज है तो हम इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उसको ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उसका ज़्यादा वेटेज है। ये सारा गेम मत करना, क्योंकि देखो अगर तुमको रियल लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना तो ये सारी चीज़ तुम नहीं कर सकते हो। तुमको हर टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में तुम जाकर उसको अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का गेम है, यहाँ पे ये गेम नहीं है कि हम वो टॉपिक छोड़ते हैं। यहाँ पे इंडियन एग्जामिनेशन नहीं, बीकॉम नहीं है कि हम पिछला 5 साल का क्वेश्चन पेपर खोल लिए और देखिए कौन सा क्वेश्चन आया था, अच्छा वो टॉपिक पढ़ के जाके एग्जाम में लिख दिए। वैसा नहीं करना, ठीक है। तो सब टॉपिक को, सब सब्जेक्ट को इक्वल रिस्पेक्ट दो, कोई भी सब्जेक्ट को डिसरिस्पेक्ट मत करना। अब तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब देखो बहुत लोग ये गलती करते हैं ना कि वो सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है, वो सिर्फ रट लेते हैं, मगअप करते हैं, ये तुमको नहीं करना है। तुमको मगअप मेमोराइज नहीं करना है। देखो फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग से मेरा क्या मतलब है कि मेरे को भी पता है यार कि कुछ चीज़ें तुमको मगअप करना पड़ेगा, कुछ चीज़ तुमको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम उतना हम लोग नहीं समझ सकते। तो इसीलिए कुछ चीज़ ऐसा होगा जो तुमको समझना पड़ेगा, एंड कुछ चीज़ ऐसा होगा जो तुमको मगअप करना पड़ेगा। लेकिन ट्राई करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझने का, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि जितना ज़्यादा चीज़ तुम समझने की कोशिश करोगे उतना बेटर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग होगा, एंड उतना बेटर तुम एग्जाम में करके आओगे, एंड उतना बेटर तुम अपना रियल लाइफ में भी, अपना करियर में भी करोगे। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म सोचो, बस ये मत सोचो कि एग्जाम हमको कैसे भी पार करना है, वो दिमाग मत रखो। ये दिमाग रखो कि इस एग्जाम पास करके हमको जो करियर बनाना है उसमें ये नॉलेज कैसे काम आएगा, और उस नॉलेज के लिए हम पढ़ रहे हैं जो उस समय हमको काम आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा फोकस करो, इस पर फोकस मत करो कि रट लेते हैं, कैसे भी रट के पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम एक लेवल पास करके तो दूसरे लेवल में फंस जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मत करना ये चीज़ कि मगअप कर ले रहे, सब चीज़ मेमोराइज कर ले रहे। हाँ तुमको फॉर्मूलाज मेमोराइज करना पड़ेगा, हाँ तुमको कुछ चीज़ ऐसा होगा, जैसे कुछ पॉइंट्स है ऐसा, वो सारी चीज़ मेमोराइज करना पड़ेगा, कुछ फीचर्स है ऐसा, वो सारी चीज़ मेमोराइज करना पड़ेगा। आई एग्री कि तुमको कुछ ना कुछ चीज़ को मेमोराइज करना पड़ेगा, लेकिन ट्राई करना जितना ज़्यादा चीज़ को तुम अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है, जितना चीज़ को तुम समझ सको, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ सको, उससे तुम्हारा जो रिटेंशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू तुम सिर्फ उसको रट के जाओगे तो, ठीक है। तो इसीलिए ट्राई करना कि अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, ना कि सिर्फ रट लेना। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सीएफए करिकुलम को स्मार्टली यूज़ करना। देखो बहुत लोग ये गलती करते हैं, ये सच में मैंने देखा है बहुत बार लोगों से ये गलती होते हुए कि वो कोई भी दूसरा बुक उठाते हैं, जैसे स्वेजर, खास करके स्वेजर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसको बहुत लोग उठाते हैं एंड उससे प्रिपेयर करते हैं, एंड सीएफए को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, सीएफए करिकुलम को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। देखो तुम स्वेजर से पढ़ रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारा स्टाइल है, तुम्हारे टीचर अगर बोल रहे हैं स्वेजर से पढ़ने, या तुम खुद से पढ़ रहे हो कहीं सुन के, कोई दिक्कत नहीं, स्वेजर से पढ़ो, स्वेजर से पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन सीएफए करिकुलम को कैसे तुमको यूटिलाइज करना है ना, ये चीज़ तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये चीज़ तुमको नहीं आना तो तुम एग्जाम कॉस्ट कर जाओगे, क्योंकि तुम अगर सिर्फ स्वेजर पढ़ के जा रहे हो, तुम सोच रहे हो कि भैया हम सारा स्वेजर पढ़ लिए हैं, पूरा उसका पढ़ लिए, स्वेजर का समरी भी पढ़ लिए, स्वेजर का क्वेश्चन भी कर लिए, क्या हम एग्जाम पास कर जाएंगे? नहीं, तुम एग्जाम पास नहीं करोगे, क्योंकि सिर्फ स्वेजर पढ़ के या कोई थर्ड पार्टी का बुक पढ़ के तुम एग्जाम पास नहीं करोगे। तुमको सीएफए करिकुलम पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है पढ़ना पड़ेगा से आपका क्या मतलब है? क्या आप बोल रहे हैं कि हमको पूरा जो 3000 4000 पेज है पूरा करिकुलम को मिला के वो रीड करना पड़ेगा? नहीं, रीडिंग नहीं बोल रहा, रीडिंग नहीं करना है तुमको।
तो क्या करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, सीएफए करिकुलम को स्मार्टली यूटिलाइज करना है। सीएफए करिकुलम में जो जो अच्छा चीज़ है ना, जिससे तुमको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा, जिससे तुमको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एंड तुमको एग्ज़ाम पास करने में हेल्प करेगा, वो चीज़ उस पर फोकस करना है। जैसे जैसे सबसे पहला चीज़ जो है वो है समरी। अब देखो तुमको स्विजर में भी समरी मिलेगा, लेकिन जो सीएफए का समरी है ना वो कुछ अलग लेवल पे होता है, स्विजर का समरी अलग लेवल पे होता है। तो समरी मिलेगा तो ठीक है, तुम पूरा रीडिंग नहीं कर रहे हो, जिसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मैंने भी अपने टाइम में कुछ पूरा करिकुलम को रीड नहीं किया है, रीड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम समरी एटलीस्ट रीड करना। जो भी समरी रहता है, हर चैप्टर के बाद एक समरी मिलेगा तुमको, या अभी शायद 2025 या 2026 से वो लोग स्टार्टिंग में समरी दे रहे हैं, तो तुम समरी पूरा रीड कर लेना। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुमको सब समझ आते जाएगा। तो समरी रीड करना बहुत जरूरी है। सीएफए करिकुलम को समरी तुम रीड करोगे तो उससे तुमको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। और बहुत सारा समरी ऐसा होता है ना कि तुम समरी रीड करोगे ना, तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, तुमको चैप्टर खोल के भी देखना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ट्राई करो कि फोकस करने का समरी पे। सीएफए करिकुलम में सारा कुछ हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो जो मेन पढ़ना है वो हम तुमको बता रहे हैं। तो समरी पढ़ो, उसके बाद सीएफए के जो एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चंस होते हैं उनको करना बहुत जरूरी है, वो करो। सीएफए करिकुलम में ये चीज़ बहुत जरूरी है कि तुम एंड ऑफ चैप्टर्स क्वेश्चंस करो, क्योंकि जो स्वेजर के क्वेश्चन होते हैं ना वो रिलेटिवली इजी होते हैं एज कम्पेयर टू सीएफए करिकुलम क्वेश्चन से। और जो सीएफए करिकुलम में जो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में भी पूछेगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एग्जाम्पल्स। अब देखो एग्जाम्पल जो है ना वो सीएफए करिकुलम में बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेवल 1 के लिए होता है तो तुम इंपॉर्टेंट मत मानो, लेकिन लेवल 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन तुमको लेवल 1 में भी फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल से क्या होता है ना कि जो भी तुम्हारा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएगा वो सारा तुम टैकल कर लेते हो, क्योंकि एग्जाम्पल हार्ड होता है एज कम्पेयर टू एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस। तो इसीलिए ट्राई करो कि एग्जाम्पल्स का भी सारा सॉल्यूशन करने का। अगर लेवल 1 में हो तुम या लेवल 2 में हो तो ट्राई करो एमसीक्यू क्वेश्चंस को ज़्यादा टारगेट करने का, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो लेंथी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो तुम एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तुम पढ़ सकते हो जब स्टार्टिंग में तुम पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे जैसे तुम एग्जाम अप्रोच कर रहे हो तो तुम एग्जाम्पल्स वो वाले फोकस करना जो एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल्स वो वाले फोकस करना जो एमसीक्यू बेस्ड है। वो सारे एग्जाम्पल मत फोकस करना जिसमें बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ होता है या सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होता है। तो तुमको एमसीक्यू क्वेश्चंस वाले एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है। जैसे जैसे एग्जाम तुम अप्रोच कर रहे हो, तो अगर स्टार्टिंग में तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो तुम सारा एग्जाम्पल्स पढ़ो, देखो क्या वो सिखाना चाह रहा है तुमको, एंड देन आगे बढ़ो। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे एग्जाम्पल्स एमसीक्यू वाले करने हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल तुमको कहीं और नहीं मिलेगा जो सीएफए करिकुलम का एग्जाम्पल होता है। एंड देन अभी नया नया एक और चीज़ आना स्टार्ट हुआ है सीएफए में, जो मेरे टाइम में भी था, वो था ब्लू बॉक्सेस, ठीक है। ब्लू बॉक्सेस भी बहुत जरूरी है। ब्लू बॉक्सेस है कि ग्रे बॉक्सेस है ये मेरे को नहीं पता, तुम कलर देख लेना है, मतलब मेरा मतलब है ब्लू बॉक्सेस इनको बोला जाता है, तो वो तुमको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि कैंडिडेट लोग मिस कर देता है, जो तुमको समझ नहीं आया एग्जाम में कि ये क्या पूछ दिया। अगर तुम ब्लू बॉक्स पढ़े हो तो वैसा नहीं होगा। देखो अगर तुम एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस पढ़े हो, ठीक है, अगर तुम एग्जाम्पल्स पढ़े हो सीएफए करिकुलम का, स्विजर का बात नहीं करें, स्विजर का पढ़े हो बहुत अच्छा है, लेकिन सीएफए करिकुलम से तुमको क्या करना है, एंड ऑफ चैप्टर तुमको सारा कंप्लीट करना है, तुमको एग्जाम्पल सारा कंप्लीट करना है, तुमको ब्लू बॉक्स से सारा करना है। ये अगर तुम कर लियो ना तो तुम एग्जाम जब जाओगे ना तो तुमको कुछ लगेगा ही नहीं कि यार ये क्या पूछ दिया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये, तो ऐसा कुछ तुमको नहीं लगेगा। तुमको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगेगा कि भैया ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था, ये तो हम पढ़ ही के नहीं गए थे, ऐसा तुमको कुछ नहीं लगेगा। तो इसीलिए सीएफए करिकुलम को स्मार्टली करो, अच्छा से समझो। अगर तुम और एक और चीज़ सीएफए करिकुलम तुम यूज़ कर सकते हो, अगर तुम स्वेजर पढ़ रहे हो और स्वेजर में तुमको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा कि यार ये बहुत ब्रीफ में दे दिया, क्योंकि हम लोगों को पता है स्वेजर एक समरी टाइप का होता है, तो वो ब्रीफ में दे दिया, छोटा दे दिया, तो उससे उस पर्टिकुलर टॉपिक है तुम जाके एक बार सीएफए करिकुलम में रेफर करो एंड उसमें जाके समझो। ये वो लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई टीचर नहीं है। तो इसीलिए तुम जाके एक बार उसका सीएफए करिकुलम पर राइटअप पढ़ो, तुमको उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो इसीलिए सीएफए करिकुलम को स्मार्टली हैंडल करो। ऐसा मत करो कि इसको पूरा छोड़ दिए सिर्फ स्वेजर से प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एंड देन जो नेक्स्ट एंड लास्ट चीज़ है वो है प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। देखो सीएफए में तुम कितना टाइम देते हो लर्निंग में डजेंट मैटर, तुमको ज़्यादा टाइम देना है अपना प्रैक्टिस में।
ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है CFA में एज़ कम्पेयर टू लर्निंग। तुम स्टार्टिंग में लर्निंग कर रहे हो, ठीक है, तुम पहली बार टॉपिक समझ रहे हो, तुम नया आए हो, तुम समझ रहे हो कि क्या टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है। एक बार तुम लेक्चर्स देख लियो अपने टीचर का, चाहे तुम फ्री में लेक्चर देख रहे हो या पेड देख रहे हो, कोई भी तुम लेक्चर देख लियो। अब ट्राई करो कि उसको क्वेश्चन बनाने का, उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करने का। तो इसमें तुम्हारा एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन फिर से आ जाता है, एग्जाम्पल फिर से आ जाता है, ब्लू बॉक्सेस फिर से आ जाता है, एंड उसके साथ आ जाता है कैंडिडेट रिसोर्सेज। जो भी लोग कैंडिडेट रिसोर्सेज नहीं बना रहे हैं, मैं तुम्हें कंफर्म बोलता हूँ कि गारंटी से बोलता हूँ, अगर तुम 2 से 3 बार कैंडिडेट रिसोर्सेज पूरा बना लेते हो, जो कि 1500-2000 क्वेश्चन होता है मेरे हिसाब से, वो अगर तुम पूरा 2 से 3 बार बना लेते हो तो तुम आराम से एग्जाम क्रैक कर जाओगे, क्योंकि उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तुम्हारा 90% पक्का आ जाएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है CFA में, ना कि सिर्फ लर्निंग की, बस लर्न कर रहे हैं, नोट्स पलट रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है लोगों में कि हम लोग इंडियन मेंटालिटी से आते हैं, जो हम लोग BCom 12th 10th ये सारा चीज़ में देखे हैं कि यार हम लोग जब भी रिवीजन करने बैठते हैं तो नोट्स खोले और मस्त नोट्स पलट रहे हैं कि यार क्या होगी, क्या नोट्स था, क्या क्या लिखवाए थे सर, क्या लिखे थे हम, नोट्स पलट रहे हैं। वो सारी चीज़ नहीं करना है। अगर तुम रिवीजन करने बैठ रहे हो तुम सीधा क्वेश्चन उठाओ, लेकिन हमको तो कुछ याद ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है। तुम देखना जितना तुम सोच रहे होगे ना कि हमको तो भैया याद ही नहीं है, हमको तो भैया याद ही नहीं है, उससे बहुत कम ऐसा चीज़ होगा जो तुमको याद नहीं होगा, बहुत चीज़ ऐसा होगा जो तुमको याद होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन उठाओ, सीधा क्वेश्चन बनाने का ट्राई करो। जो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, क्या क्या भूल रहे हो, वो सारा टॉपिक जाकर रिवाइज करो, या चैप्टर उसके बाद रिवाइज करो, तब तुमको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा एज कम्पेयर टू अगर तुम सीधा चले जाते हो नोट्स पढ़ने में। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करो, लर्निंग पे फोकस करो, लेकिन लर्निंग ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 50-60-70% तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए, 30-40% तुम्हारा लर्निंग होना चाहिए CFA में। पहले सीख लो, सारा कुछ समझ लो, करिकुलम को सारा एक बार लेक्चर्स देख लो, जो भी टीचर को तुम फॉलो कर रहे हो उनका, एंड उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड मॉक्स एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम मंथ। ठीक है, जब तुम्हारा एग्ज़ाम मंथ आएगा उसके लास्ट में एग्ज़ाम के 1 महीना पहले, 20 दिन पहले तुमको मॉक्स देना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो CFA में बहुत लोग गलती कर जाते हैं। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिसको भी इस वीडियो से बेनिफिट हो सकता है उसको सेंड कर देना यार। और कोई भी तुम्हारा डाउट हो, कोई भी सेशन हो, बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कोई भी अगला वीडियो चाहिए या कुछ भी चीज़ तुमको समझ नहीं आ रहा है कि भैया क्या करें, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, तो वो तुम आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर तुमको 1-on-1 कॉल चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।